तो वेब स्क्रैपिंग क्या होती है? किसी को आइडिया है क्या होती है वेब स्क्रैपिंग? बताइए। राइट, किसी भी वेबसाइट से हमें डेटा अगर चाहिए तो हम वेब स्क्रैपिंग का यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज हम लोग इसीलिए करते हैं। किसी कहीं कोई वेबसाइट है और अगर हमें वहां से ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए तो हम वेब स्क्रैपिंग की हेल्प से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट में थ्री मेन या थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, आप ऐसे समझिए। कोई भी वेबसाइट इन तीन लैंग्वेजेस से तो बनती है, जैसे HTML से, ओके, जावा स्क्रिप्ट से और CSS। तो ये HTML, जावा स्क्रिप्ट और CSS है क्या? तो इमेजिन करो कि अगर कोई कार है, ओके, तो अगर कोई एक सिंपल सी कार है तो उस कार का जो बॉडी होती है वो HTML होती है। उस कार का जो फंक्शनैलिटी होती है वो जावा स्क्रिप्ट होती है और जो डिजाइनिंग होती है वो CSS होती है। तो अब हमें तो बॉडी से मतलब है, तो हम लोगों को HTML का आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, अगर हमें HTML का आइडिया है तो आपको स्क्रैपिंग करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली कोई वेबसाइट को ही स्क्रैप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि से ये फ्लिपकार्ट है, ओके, और सपोज मुझे फ्लिपकार्ट पे अभी जितने भी फोन्स हैं उनके उनके कुछ डिटेल्स को स्क्रैप करना है। ठीक है, फोन्स के डिटेल को स्क्रैप करना है। तो अगर आप किसी भी वेबसाइट से डिटेल्स को स्क्रैप करना चाहते हो तो आपको कुछ लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी पड़ती है जो वेब स्क्रैपिंग में आपकी हेल्प करती है। जैसे कि एक लाइब्रेरी होती है रिक्वेस्ट लाइब्रेरी और एक लाइब्रेरी होती है आपकी BS4 या फिर ब्यूटीफुल सूप। ओके, ब्यूटीफुल सूप भी बोलते हैं। अब ये रिक्वेस्ट लाइब्रेरी क्या होती है? तो देखो, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी बेसिकली क्या होती है कि सपोज ये फ्लिपकार्ट है, सपोज ये हमारा फ्लिपकार्ट है और आपके पास URL है फ्लिपकार्ट का। आप क्या करते हो कि फ्लिपकार्ट से आप रिक्वेस्ट करते हो। क्या रिक्वेस्ट करते हो? आप रिक्वेस्ट करते हो फ्लिपकार्ट से। अच्छा, रिक्वेस्ट कैसे करते हो? तो रिक्वेस्ट आप करते हो URL की हेल्प से। ओके, URL की हेल्प से आप वेबसाइट पे जाते हो और उससे रिक्वेस्ट करते हो। क्या रिक्वेस्ट करते हो? कि हमें कुछ डेटा चाहिए आपका। ठीक है, तो अब उसके लिए रिक्वेस्ट करने आए, स्क्रैपिंग के लिए एक तरह से, टू गेट समथिंग। तो अब यहाँ पे जो आपका वेबसाइट होता है वो यस भी कह सकता है, ठीक है, नो भी कह सकता है। मोस्टली पब्लिकली अवेलेबल डेटा होता है तो यस होता है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगी अगर परमिशन तो आप स्क्रैपिंग कर सकते हो। तो यहाँ से आपको से परमिशन मिल गई। अब इसे हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स। सपोज यहाँ से उसने रिक्वेस्ट की तो ये आपको, ये जो वेबसाइट है ये आपको एक रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो फिर आप स्क्रैपिंग कर सकते हो, लेकिन अगर रिस्पॉन्स नहीं अच्छा है तो आप स्क्रैपिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यूजली एज एन एम्प्लॉय आपको इस बारे में कोई लाइक टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अ, अगर कंपनी का ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है तो वहां से तो आपको रिस्पॉन्स मिलता ही है। ठीक है, फिर भी हम लोग इतना पार्ट करके देख लेते हैं सबसे पहले। तो मैं पाई चार्म पे जाता हूँ और कुछ लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी पड़ती है। ओके, स्क्रिप्टिंग से पहले तो सबसे पहले तो हम डाउनलोड करेंगे रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को। रिक्वेस्ट, तो लाइब्रेरी डाउनलोड करना तो आपको पता ही है कैसे करते हैं, राइट? लाइब्रेरी डाउनलोड करने के लिए आपको मैं एक न्यू प्रोजेक्ट या न्यू न्यू प्रोजेक्ट ही मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, पाइथन प्रोजेक्ट कुछ मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पे, वेब स्क्रैप या समथिंग लाइक दैट। ठीक है,
तो सबसे पहले जो हमें लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है वो रिक्वेस्ट है। आप रिक्वेस्ट वैसे भी डाउनलोड कर सकते हो फाइल पे जाकर, सेटिंग पे जाके, ठीक है, या फिर आप टर्मिनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। टर्मिनल से कैसे? तो लाइब्रेरी आप ऐसे भी डाउनलोड कर सकते हो, पिप इंस्टॉल और रिक्वेस्ट, ऐसे भी, ठीक है। तो किसी भी लाइब्रेरी को जब डाउनलोड करते हैं तो आप ऐसे लिख दो, अगर सॉरी सॉरी रिक्वेस्ट पाइथन PYPI ऐसे लिख दो। तो देखो यहाँ पे आ जाता है रिक्वेस्ट PYPI, पाइथन पैकेज इंडेक्स, ओके। ये देखो, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। तो ये लिख के मैं एंटर कर दूंगा। थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा और फिर रिक्वेस्ट डाउनलोड हो जाएगा, ओके। अच्छा, एक और बात, फिर जब ये रिक्वेस्ट डाउनलोड हो जाता है तो आप क्या करते हो कि रिक्वेस्ट की हेल्प से आप इस वेबसाइट का HTML टेक्स्ट ले लेते हो, ठीक है। अब आपके पास जो HTML टेक्स्ट आता है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। आपके पास जो HTML टेक्स्ट आता है वो बहुत ही ज्यादा मेसी होता है, ओके। तो फिर अब इस मेसी HTML टेक्स्ट से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक और लाइब्रेरी जिसका नाम है BS4, ओके। तो BS4 की हेल्प से क्या होता है कि आप इस अनस्ट्रक्चर्ड मेसी HTML कोड से डेटा स्क्रैप कर सकते हो। समझ रहे हैं? आपको जो भी डेटा स्क्रैप करना है वो आप कर सकते हो अगर आपके पास BS4 है तो अब ऐसे में आपको दो लाइब्रेरी डाउनलोड करनी होती है, एक रिक्वेस्ट और एक BS4, ठीक। तो रिक्वेस्ट डाउनलोड हो गया मेरा, ये देखिए। और अब BS4 करना है। BS4 बेसिकली ब्यूटीफुल सूप ही होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पिप इंस्टॉल BS4। तो ये भी हो गया, ठीक है। अब जब ये दोनों लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल कर लिए तो फिर अब आपका काम होता है इनको इंपोर्ट करना। तो BS4 के अंदर एक क्लास होती है जिसका नाम ब्यूटीफुल सूप होता है, एक्चुअल में हमें वो चाहिए होता है। BS4 के अंदर ही एक और क्लास होती है ब्यूटीफुल सूप। तो हमें चाहिए होता है ब्यूटीफुल सूप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट कर दो रिक्वेस्ट को, और यहाँ पे लिखूंगा कि फ्रॉम BS4 इंपोर्ट कर दो ब्यूटीफुल सूप को, क्योंकि हमें ये चाहिए होता है ब्यूटीफुल सूप, ठीक है। अब हमें स्क्रैप करना है अगर फ्लिपकार्ट, तो हमें उसका URL चाहिए। तो मैं उसका URL यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, देखो कॉपी किया, यहाँ पे गया और पेस्ट कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से। अभी मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट टास्क क्या होना चाहिए? तो अब मेरा नेक्स्ट टास्क होना चाहिए कि मैं इसको रिक्वेस्ट करूँ, ठीक है। तो रिक्वेस्ट कैसे करते हैं? तो देखिए, रिक्वेस्ट करोगे तो सबसे पहले आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो पहले मैं एक रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ रिक्वेस्ट डॉट गेट URL। तो बेसिकली ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट URL, कि ये आपको एक रिस्पॉन्स कोड देगा, ठीक है। हम इस URL से रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू गेट एनीथिंग, है ना, टू गेट HTML टेक्स्ट या कुछ भी। तो अब ये आपको एक रिस्पॉन्स कोड देगा, ये देखो। इस प्रोग्राम को अगर आप रन करोगे तो इसका देखो रिस्पॉन्स कोड आया है 200। अब ये 200 क्या होता है? तो 200 होता है ओके, ओके, मतलब कि हाँ, आपने जो रिक्वेस्ट की वो एक्सेप्ट कर ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत से रिस्पॉन्स कोड होते हैं। आप देखो तो रिस्पॉन्स 200,
200 ओके सक्सेस स्टेट्स रिस्पॉन्स कोड इंडिकेट्स दैट द रिक्वेस्ट हैज सक्सीडेड, कि जो भी रिक्वेस्ट है वो लाइक इट इज सक्सीडेड। ओके, ऐसे और भी बहुत से लाइक कोड्स होते हैं। 403 होता है, ये देखो HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड्स। तो जैसे कि information responses 100 to 199, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, रीडायरेक्शन मैसेजेस, ऐसे बहुत से रिस्पॉन्सेज होते हैं। ठीक है, अगर आप इन्हें अच्छे से देखना चाहते हो तो अगर आप गूगल पे जाओगे, यहाँ पे आप सर्च करते हो व्हाट आर HTTP रिस्पॉन्सेस, ये कुछ इस तरह से। 200 का मतलब होता है कि जो रिक्वेस्ट है इट इज ओके। 301 का मतलब होता है कि आप जो भी लाइक जो भी रिसोर्स देख रहे थे, जिस भी वेबसाइट पे आप जो भी रिसोर्स देख रहे हो वो वहां पे नहीं है, वो मूव हो गया है। ठीक है, 400 बैड रिक्वेस्ट। 401 मतलब आप ऑथराइज्ड नहीं हो। 403 मतलब फॉरबिडन है टू मेक दिस रिक्वेस्ट। 404 मतलब आप है ही नहीं, आप जहाँ पे जो रिक्वेस्ट लाइक रिस्पॉन्स आप जो देख रहे हो वो है ही नहीं, मतलब आप जो भी चाहते हो वेबसाइट का डेटा है नो, इट डज नॉट एग्जिस्ट देयर। 501 का मतलब कि आपके एंड से कोई एरर होगी या फिर सर्वर एरर होगी। ओके, खैर हम लोगों को अभी तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स कोड मिला है 200। ठीक है, तो जैसे ही आपको 200 मिलेगा आप स्क्रैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स कोड तो 200 मिल गया है। अब हम लोग एक काम करते हैं, HTML टेक्स्ट फाइंड करते हैं। तो HTML टेक्स्ट, यहाँ पे लिख दो रिस्पॉन्स। अब अगर आपको HTML टेक्स्ट चाहिए तो देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स क्योंकि हमें 200 मिला है तो इट्स ओके, है ना। अब अगर हमें HTML टेक्स्ट चाहिए तो आप यहाँ पे लिख दो कि रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, मुझे कंटेंट दे दो। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट एंड दैट्स इट। अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट करोगे HTML टेक्स्ट को और रन करोगे तो आपको फ्लिपकार्ट का वो HTML टेक्स्ट मिल जाएगा राइट नाउ, इस URL का, इस पर्टिकुलर वेब पेज का। ओके, ये देखो। ठीक है, लेकिन अब ये जो वेब पेज का जो भी मेरे पास HTML टेक्स्ट आया है इसका थोड़ा सेंस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें कैसे स्क्रैपिंग करें। तो देखो मैंने आपको बताया था कि राइट नाउ भी आपके पास जो कुछ भी लिख कर आ रहा है ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन देखोगे तो सारा डेटा इसी के अंदर है। जैसे गुड नाइस फोन बट लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड फॉर कॉन्टेक्ट, सारा डेटा इसी के अंदर है। ठीक है, तो देखा जाए तो है तो सब कुछ इसके अंदर, लेकिन ये बहुत ही मेसी डेटा है। तो इसमें हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्यूटीफुल सूप में कन्वर्ट कर लेंगे। और किसी भी HTML टेक्स्ट को ब्यूटीफुल सूप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्यूटीफुल सूप का ही। ठीक है, तो आप यहाँ पे कहोगे ब्यूटीफुल सूप में कन्वर्ट कर दो HTML टेक्स्ट को। और अब हम लोग एक और लाइब्रेरी डाउनलोड करेंगे, और ये लाइब्रेरी क्या करती है, ये लाइब्रेरी HTML टेक्स्ट को एक ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, बैकएंड में करती है। ओके, एक ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करती है ताकि स्क्रैपिंग इजी हो सके। ऑल्दो इस लाइब्रेरी का यूज सिर्फ और सिर्फ यहीं पे होता है, एक ही जगह होता है। ओके, तो ये कोई बहुत ज्यादा
लाइक इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन इसका यूज यहाँ पर होगा जब आप किसी भी HTML टेक्स्ट को ब्यूटीफुल सूप में कन्वर्ट करते हो, तो HTML टेक्स्ट आपका एक ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, सो दैट आप उससे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सको इजीली। ओके, जैसे HTML, फिर उसमें हेड, फिर उसमें बॉडी है, ठीक है, फिर बॉडी, फिर इस तरह से कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग यूज कर लेंगे अभी एक लाइब्रेरी जिसका नाम है LXML। ओके, तो यहाँ पे जाइए, प्रोजेक्ट इंटरप्रेट प्लस, यहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है LXML, पावरल पावरफुल एंड पाइथोनिक XML प्रोसेसिंग लाइब्रेरी। XML, HTML, इन सभी लाइब्रेरीज को प्रोसेस करने के लिए यूज होती है, ठीक है। इसको आप सिंपली बस डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। ये लाइब्रेरी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही यूज होती है जब भी आप किसी भी HTML टेक्स्ट को ब्यूटीफुल सूप में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे LXML इंस्टॉल कर लिया। अब जब मैं ब्यूटीफुल सूप में कन्वर्ट कर रहा हूँ HTML टेक्स्ट को, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरह से LXML, ठीक है। बस इतना टास्क जितना मैंने अभी तक आपको बताया है, ये आपको कोई भी वेबसाइट क्यों ना हो, सबके लिए ये इतना पार्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। अब अगर आप प्रिंट करोगे तो भी आपको सेम डेटा ही मिलेगा, लेकिन अब देखिए थोड़ा एक स्ट्रक्चर भी अच्छा हो गया है, देख रहे हैं, ट्री स्ट्रक्चर सा थोड़ा आ रहा है। और इसके साथ साथ अब आप इसमें स्क्रैपिंग कर सकते हो, आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ये सूप है क्या? सूप भी कुछ है नहीं, सूप भी HTML टेक्स्ट ही है एक तरह से। लेकिन अब अ, अगर आप डेटा टाइप देखोगे, अगर आप सपोज डेटा टाइप देखोगे HTML टेक्स्ट का, फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ HTML टेक्स्ट, ओके, और रन करोगे तो ये देखो बाइट्स में आ रहा है, कुछ आ रहा है, ठीक है। हमें इस पे फोकस करने की कोई जरूरत भी नहीं है, जैसा भी डेटा आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप सूप का डेटा टाइप चेक करोगे और रन करोगे, ये आ रहा है ब्यूटीफुल सूप में। अब सूप हमारा ब्यूटीफुल सूप में आ रहा है, BS4.beautiful सूप। बस अब हम इसमें स्क्रैपिंग कर सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है, क्योंकि सूप हमें वो सब कुछ प्रोवाइड करता है जो हमें रिक्वायर्ड होता है स्क्रैपिंग करने के लिए। सूप के बहुत से फंक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से आप स्क्रैपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके वो देख लेते हैं। ये ब्यूटीफुल सूप का डॉक्यूमेंटेशन भी है, ये देखो। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है ब्यूटीफुल सूप का, ठीक है, जिसमें कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी गिवन है, आप लोग चाहो तो इसको देख सकते हो। जैसे कि सपोज आपको चाहिए इस वेबसाइट का टाइटल, तो अगर आपको टाइटल चाहिए तो आप लिखोगे सूप डॉट, मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऐसे ही होती हैं, सूप डॉट और फिर उसके बाद जो भी आप एक्सेस एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। तो आपने कहा सूप डॉट मुझे टाइटल चाहिए, ठीक है, ऐसे। और अब अगर आप इसे प्रिंट कर दोगे तो आपको इस पर्टिकुलर URL का टाइटल मिल जाएगा, ये देखिए, टाइटल फोन बाय प्रोडक्ट्स ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस इन इंडिया ऑल कैटेगरीज flipkart.com फिर स्लैश टाइटल। अब ये एक टैग होता है, सभी को पता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस टैग के अंदर का टेक्स्ट चाहिए तो आप ऐसे लिख दो, गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट, और फिर से रन करो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमने टाइटल फाइंड कर लिया, सूप डॉट टाइटल डॉट गेट टेक्स्ट। अब सपोज आपको कोई भी एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि आपको चाहिए ये जो ये लिखा हुआ है फोन्स, आपको ये चाहिए, ये जो पर्टिकुलर फोन लिखा है ये चाहिए, या फिर आपको ये चाहिए कि कितने रिजल्ट हैं, ये चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं।
अब यहाँ पे जाओ, कहो कि मुझे ये चाहिए, तो इस पे ऐसे सेलेक्ट कर लो, फिर राइट क्लिक करो और देखो ये इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इंस्पेक्ट पे चले जाइए। ठीक है, रन इंस्पेक्ट, ये देखो, ये देख रहे हैं आप लोग, स्पैन शोइंग 1 to 24 ऑफ 9801 रिजल्ट्स फॉर फोन्स, इस तरह से कुछ आ रहा है। और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए। तो ये सारा डेटा किसके अंदर लिखा हुआ है, किस टैग के अंदर, स्पैन टैग के अंदर, राइट। स्पैन टैग के अंदर ये सारा डेटा लिखा है, और इसकी देखो एक क्लास गिवन है यहाँ पे, क्लास, ये देखो। तो मैं यहाँ पे इसी का यूज करूंगा। ओके, तो सूप में दो मेथड होते हैं, एक होता है फाइंड और एक होता है फाइंड ऑल। तो सबसे पहले तो फाइंड मेथड देखो कैसे काम करता है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ सूप में सूप डॉट फाइंड करो। ओके, तो सबसे पहले तो टैग का नेम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके टैग का नेम होता है, तो मेरे टैग का नेम क्या है, तो मैंने कह दिया कि सपोज, आपको जरूरी नहीं है ये नेम लिखना, ओके, क्योंकि पहला पैरामीटर यही होता है। तो आप चाहो तो ऐसे नेम लिख के इक्वल कर सकते हो, या फिर सिंपली टैग का नेम दे दो। तो मेरे टैग का नेम स्पैन था, और फिर उसकी क्लास क्या थी, ओके, तो क्लास भी होता है, तो आप क्लास भी दे सकते हो। हाँ, क्लास ऐसे होता है, ये होती है, इस तरह से लिखते हैं हम लोग क्लास। चाहो तो आप ये लिखो, चाहो तो आप मत लिखो, तो भी वो क्लास ही होगी। क्लास हमारी क्या है, क्लास हमें कॉपी करनी पड़ेगी, ये देखो, ये क्लास कुछ लिखा हुआ है। अब ये क्यों लिखा है, ये कुछ भी ऐसे रैंडमली ही लिखा रहता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा क्लास, और ये मेरी क्लास है, यहाँ पे गया और क्लास मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सपोज लिख देता हूँ मैसेज और समथिंग लाइक दैट, MES, और अब मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे वो स्पैन टैग देगा जिसकी क्लास ये है। और फाइंड सूप डॉट फाइंड, सपोज ऐसे बहुत से स्पैन टैग हैं जिनकी क्लास ये है, तो भी ये मुझे पहला स्पैन टैग देगा जिसकी क्लास 10E RMR ये हो, ठीक है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे बहुत से स्पैन टैग हो जिनकी क्लास सेम हो, लेकिन अगर आप फाइंड का यूज करोगे तो आपको पहला ही स्पैन टैग मिलेगा जिसकी क्लास ये होगी, ठीक है। तो मैं रन करता हूँ इसे, तो ये देखो स्पैन क्लास शोइंग 1 to 24 ऑफ दिस रिजल्ट एंड ऑल, ये सब कुछ आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे तो इसका टेक्स्ट चाहिए, तो आप चाहो तो इसी के आगे डॉट गेट टेक्स्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ भी कर सकते थे, MES डॉट गेट टेक्स्ट कर सकते थे। अब अगर आप रन करोगे तो आपको इस तरह से डेटा मिल रहा है, शोइंग 1 to 24 ऑफ 9801 रिजल्ट्स फॉर फोन्स। ओके, अब अगर आप चाहते हो तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो। आपने कहा MES इज इक्वल टू MES डॉट स्प्लिट कर दो, जहां पे भी स्पेस दिखे, ठीक है। और अब आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया MES और रन कर दिया, तो आपको सारे रिजल्ट अलग अलग मिल रहे हैं, शोइंग 1 24 9802 रिजल्ट्स फॉर फोन्स, ठीक है। तो अब आपको जो भी डेटा चाहिए आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारा फाइंड मेथड है, फाइंड मेथड समझ में है। नाउ मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ। अगर राइट नाउ आपको यहाँ पे कुछ भी स्क्रिप्ट करना हो तो वो इजी है, कुछ करना नहीं है आपको। आपको सिंपली बस उस पे जाना है, इंस्पेक्ट पे जाना है, और उसका टैग देख लेना है, और फिर वो टैग आपको स्क्रिप्ट कर लेना है। प्रॉब्लम कई बार तब आती है जब आपको एक जैसा ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्क्रैप करना होता है। Okay? जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक फोन है, और इसी फोन की तरह ये भी फोन है, ये भी फोन है, ये भी फोन है, तो यहाँ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पे आप एक एक करके कितना डेटा स्क्रैप करोगे, राइट। लेकिन ऐसे में
होता क्या है कि एक तरह का डेटा एक ही क्लास में बिलोंग करता है। जैसे कि राइट नाउ अगर आप देखोगे तो ये जो फोन है, इस फोन का जो भी क्लास होगा वो इस फोन का भी होगा और वो इस पर्टिकुलर फोन का भी होगा। अगर आपको देखना है तो ये देखो, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, ठीक है, और इंस्पेक्ट पे जाके ये देखो, ये ए टैग है। इस ए टैग का एक एट्रीब्यूट है, क्लास है, क्या है, 1FQZEK, ये है। नाउ सपोज मैं यहाँ पे भी जाऊं और इस फोन पे भी इंस्पेक्ट करूं तो भी आप देखोगे सेम 1FQZEK। फिर अगर मैं इस फोन पे जाता हूं और इंस्पेक्ट करता हूं तो भी आप देखोगे कि 1FQZEK। और ये सिर्फ यहाँ ही नहीं होता है, कहीं पे भी जाओ, आप स्विगी पे जाओ तो स्विगी में जाकर आप तो स्विगी पे गए, टैली में गए, ठीक है, और टॉप रेटेड ऐसे गए। यहाँ पे भी देखो एक ही तरह का डेटा है। ये सब कुछ अगर आपको स्क्रैप करना है तब तो बहुत इजी है। जैसे टॉप रेटेड, ये आपको स्क्रैप करना है। सपोज यहाँ पे गए, इंस्पेक्ट पे गए, इंस्पेक्ट पे जाके आपने टॉप रेटेड पे इस तरह से क्लिक किया तो ये देखो क्लास KPKW इस तरह से आ रहा है। फाइंड करके आप स्क्रैप कर लो। लेकिन अगर एक जैसा काफी डेटा होगा, जैसे देखो नथिंग बट सैंडविचेस, फार्म ब्लेंड्स एंड ऑल, तो भी इनकी जो क्लास होती है वो सेम होती है। जैसे कि ये देखो, डिव क्लास 3FRFS, इसके अंदर सब कुछ है, देख रहे हो, सब कुछ। फिर अगर इस पे जाओगे तो भी आप देखोगे वही 3FRFS, सब कुछ इसी के अंदर है। ओके, तो क्लास सेम रहती है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक फोन के डेटा को स्क्रैप करेंगे और फिर जब एक फोन का डेटा स्क्रैप हो जाएगा तो हम सभी फोन्स का डेटा स्क्रैप कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले तो पहले फोन के डेटा को स्क्रैप करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, तो आप देखोगे ये सब कुछ तो छोटे छोटे टैग है, लेकिन वो कौन सा टैग है, वो कौन सा पेरेंट टैग है जिसके अंदर ये सारे टैग है। तो ए टैग, ये देखो, ये एक टैग है ए टैग, राइट। ये ए टैग एक ऐसा टैग है जिसके अंदर मेरे पास इमेजेस भी हैं, फिर फोन नेम है, प्राइस है, सब कुछ। तो क्यों ना हम इस ए टैग को सबसे पहले स्क्रैप कर लें, ठीक है। ए बेसिकली लिंक होता है, सभी को अगर पता हो, ए जो होता है वो लिंक होता है। तो मैं यहाँ पे ए पे जाता हूँ और लिंक के लिए टैग होता है, मतलब ए क्लास, और फिर यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये क्लास है। अब मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया फोन, और फिर सूप में फाइंड करो ए टैग को जिसकी क्लास ये हो, ठीक है। अब अगर आप प्रिंट करोगे फोन को और रन करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही लाइक फोन का ही सिर्फ और सिर्फ आपको HTML टेक्स्ट दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फोन का, जो आपका फर्स्ट फोन है ना, उसका ही आपको दिखाएगा। जैसे देखो सैमसंग गैलेक्सी F13 वाटरफॉल ब्लू एंड ऑल, यहाँ पे भी देखोगे वही है, सैमसंग गैलेक्सी F13 वाटरफॉल ब्लू। और कहाँ से कहाँ तक दिखाएगा, तो जहां से स्टार्ट हुआ है ये ए टैग जहां से स्टार्ट हुआ, और ये ए टैग जहां पे एंड हो गया, यहां से यहां तक का सारा डेटा है। और इतना ही चाहिए भी था मुझे, वैसे भी मुझे इतना ही डेटा चाहिए था, इतने ही टैग्स चाहिए थे, क्योंकि मुझे इसमें से ही स्क्रैपिंग करनी है। तो अब मेरे लिए भी अच्छा हो गया है, मुझे सूप में नहीं स्क्रैपिंग करनी पड़ेगी। अब सूप का मतलब हो गया पूरी वेबसाइट, लेकिन अब मुझे पूरे सूप में स्क्रैपिंग नहीं करनी, अब मुझे बस फोन में स्क्रैपिंग करनी है, ठीक है, पहले फोन। तो अब मैं सूप नहीं लिखूंगा, जहां पे भी मुझे स्क्रैपिंग करनी होगी अब मैं फोन लिखूंगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, अब पूरे सूप में स्क्रैपिंग करने से अच्छा है फोन में करते हैं।
तो फोन के अंदर देखो ये नेम है, नेम पे जाओ, इंस्पेक्ट पे जाओ, यहाँ पे एक टैग है div टैग। div टैग के अंदर आ रहा है _4RR01T, इस तरह से। मैं कहता हूँ ठीक है, इसे कॉपी कर लेते हैं। ये div टैग है, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोन का नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब सूप नहीं लिखूंगा, अब मैं फोन वेरिएबल का यूज करूंगा। मैं कहूंगा फोन में फाइंड करो इसे, div टैग को, जिसकी क्लास ये हो, ठीक है। और फिर डॉट गेट टेक्स्ट, टेक्स्ट भी उसका सिर्फ टेक्स्ट चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट करोगे नेम को और रन करोगे तो आपको इसका सिर्फ नेम मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको नेम मिल गया, अब आपको क्या चाहिए? अब मैं कहता हूँ सपोज आपको प्राइस चाहिए होगा, तो प्राइस पे से जाओ, इंस्पेक्ट पे जाओ, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्राइस मिल गया। अब ये भी div टैग है और इसकी क्लास भी देखो यहाँ पे गिवन है, मैंने इसकी क्लास कॉपी की। और ये सब कुछ आप सिर्फ एक फोन के लिए कर रहे हो, एक फोन पे आपको जितनी भी मेहनत करनी है आप कर दो, क्योंकि फिर बाकी सब में आपको मेहनत नहीं करनी, बाकी सारा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बस आपको एक फोन पे ही सारी मेहनत करनी होती है, ओके। तो आपने ये क्लास कॉपी कर ली, यहाँ पर गए, आपने कहा प्राइस, फोन में फाइंड करो div टैग, इसकी क्लास ये हो, और डॉट गेट टेक्स्ट। अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट करोगे प्राइस को, एंटर करोगे, तो देखो इस तरह से मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। लेकिन ये जो रिजल्ट आ रहा है इसका डेटा टाइप क्या है? क्योंकि ये रिजल्ट हमें इंटरनेट से मिल रहा है, तो इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होगा। लेकिन हमें तो इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, है ना, क्योंकि प्राइस हमारा इंटीजर में ज्यादा राइट है। इफ इट इज नॉट एन इंटीजर देन हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो हम क्यों ना इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लें। लेकिन इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस स्ट्रिंग से कुछ कुछ अनयूजुअल कैरेक्टर्स को हटाना पड़ेगा, जैसे रुपी का सिंबल, कॉमा का कॉमा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और देखो जब आप गेट टेक्स्ट कर लेते हो तो वैसे भी आपके पास टेक्स्ट आ जाता है, टेक्स्ट तो स्ट्रिंग ही होता है, तो इसी के आगे आप रिप्लेस भी कर सकते हो। आपको एक काम करो, रिप्लेस कर दो जहां पे भी रुपी का सिंबल है उसे एम्प्टी स्ट्रिंग से, और फिर रिप्लेस कर दो जहां पे भी कॉमा है उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से। और फिर जब एक बार रिप्लेस कर दो आप, तो एक काम करो, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और अब इस प्रोग्राम को रन करो, तो देखो 9499 इस तरह से रिजल्ट भी आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद सपोज आपको रेटिंग स्क्रैप करनी है, तो आप ऐसे जाओगे रेटिंग, इंस्पेक्ट, तो देखो यहाँ पे रेटिंग के लिए भी कुछ आ रहा है, कहाँ पे है, अच्छा ये div टैग है, ठीक है, ये div टैग है, ओके। div टैग है जिसकी क्लास 3LWZI कैसे गिवन है, तो इसे भी मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं रेटिंग लिख देता हूँ, ठीक है। रेटिंग प्राइस में, सॉरी फोन में फाइंड करो, अ, क्या टैग था, div टैग था, राइट, div टैग जिसकी क्लास ये हो, और फिर डॉट गेट टेक्स्ट, इस तरह से। और फिर इसको भी फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, ऐसे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर जाओगे और अभी ज्यादा डेटा स्क्रैप नहीं करेंगे, तो अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो नेम कॉमा प्राइस कॉमा रेटिंग, और रन कर दो, तो आपको नेम भी मिल जाएगा, प्राइस भी मिल जाएगा और इसकी रेटिंग भी मिल जाएगी, राइट। इतना काम आपने एक फोन के लिए किया, फॉर वन फोन। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये सेम टास्क सभी फोन्स के लिए हो जाए,
तब आप फाइंड मेथड के साथ साथ एक और मेथड का यूज करते हो जिसका नाम होता है फाइंड ऑल मेथड। देखो, जब आपने कहा सूप में फाइंड करो ए टैग को जिसकी क्लास 1FQZEK हो, तो ये कोई सिर्फ एक अकेला टैग नहीं है जिसकी क्लास 1FQZEK है। ऐसे और भी टैग्स हैं, जैसे कि इसके लिए भी सेम था, ए टैग जिसकी क्लास वही थी, सेम थी। फिर ये भी ए टैग जिसकी क्लास सेम है, फिर ये भी ए टैग जिसकी क्लास सेम है। लेकिन फाइंड मेथड हमेशा पहले टैग को ही फाइंड करता है। लेकिन जैसे ही आप फाइंड ऑल करते हो तो क्या होता है, फाइंड ऑल करते हो तो फाइंड ऑल आपको एक लिस्ट देता है। ओके, फाइंड ऑल आपको एक लिस्ट देगा और उस लिस्ट के अंदर आप ऐसे समझो कि सभी टैग्स होंगे। जैसे कि सैमसंग का भी ए टैग होगा, फिर रेडमी का भी होगा जो नेक्स्ट फोन है, फिर सपोज आईफोन का भी होगा ए टैग। ठीक है, जब आप कह दोगे सूप में सारे ए टैग फाइंड करो जिसकी क्लास ये हो, तो ये सभी का ए टैग आपको दे देगा और उसे एक लिस्ट में रख देगा। ओके, कि ये सपोज आईफोन है, फिर यहाँ पे से ब्लैकबेरी है। अब आप एक एक करके सारा डेटा कैसे स्क्रैप कर सकते हो, तो देखो है तो बहुत सिंपल। आपने ऑलरेडी स्क्रैपिंग के लिए कोड तो लिख रखा है जो आपको फोन का नेम, प्राइस और रेटिंग स्क्रैप करके देता है। ठीक है, हम इस लिस्ट को एक लूप में रखेंगे और एक एक करके सभी फोन्स को यहाँ पे लाकर स्क्रैप कर देंगे। जैसे सैमसंग आएगा, आपने लिख तो रखा ही है कैसे स्क्रैप होगा सैमसंग, और नेम प्राइस रेटिंग आ जाएगा। फिर रेडमी आएगा, रेडमी का भी ये स्क्रैप हो जाएगा, फिर नेम प्राइस रेटिंग आ जाएगा। तो ये करेंगे। ठीक है, देखो, अगर आपको ये देखना है तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा, एक मिनट कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा सूप डॉट फाइंड ऑल, फाइंड ऑल और ए टैग जिसकी क्लास ये हो, और अगर मैंने इसे प्रिंट कर दिया और रन किया, तो देखो सबसे पहले तो ये एक लिस्ट आ रही है ना, लिस्ट आ रही। और इस लिस्ट के अंदर अगर आप देखोगे, पहला फोन आया वाटरफॉल, सैमसंग गैलेक्सी F13 वाटरफॉल। ये फर्स्ट फोन का सारा डेटा है, ए टैग है फर्स्ट फोन का। फिर अगर आप देखोगे तो यहीं कहीं इसके बाद हमें दूसरा भी मिलेगा, ये देखो, एक मिनट, अभी तो हम वहीं पे ही हैं। तो ऐसे सभी फोन्स का आपको लाइक सभी फोन्स का आपको ए टैग मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो, जैसे अब ये कोई दूसरा है सैमसंग गैलेक्सी F13 नाइट्स का ग्रीन। ओके, ऐसे करके आपको सारे फोन्स मिल जाएंगे, लेकिन कहाँ तक, इस पेज के, इस पर्टिकुलर पेज के आपको सारे फोन्स का डेटा मिल जाए। और आपने एक फोन को स्क्रैप करने के लिए कोड तो लिखे ही है, तो बस आप लूप का यूज कर लो। ठीक है, आप लूप का यूज कर सकते हो कैसे, आप यहाँ पे कहो कि देखो सूप डॉट फाइंड ऑल हमें फोन्स का डेटा देगा, तो यहाँ पे फोन्स लिख दो इस तरह से। और यहां से यहां तक आपने स्क्रैपिंग तो की ही है एक फोन की, तो यहाँ पे आप लिख दो फॉर फोन इन फोन्स। मैंने फोन इस फोन्स तो लिखा है कि बहुत से फोन्स हैं, और फोन इसलिए लिख दिया है ताकि यहाँ पे आपको फोन चेंज ना करना पड़े सभी जगह। तो फॉर फोन इन फोन्स, और फिर ये इस तरह से। अब क्या होगा, जब ये लूप चलेगा तो पहले सैमसंग गैलेक्सी वाटरफॉल आएगा, फिर दूसरा फोन आएगा, फिर तीसरा फोन आएगा, और सभी स्क्रैप होते चले जाएंगे, और यहाँ पे नेम प्राइस रेटिंग आती चली जाएगी। ओके, समझ रहे हैं सभी लोग, ये करने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया, बताइए। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन
तो हर फोन के लिए मेरे पास आ जाएगा इस पर्टिकुलर पेज का। जैसे सैमसंग गैलेक्सी F13 वाटरफॉल ब्लू, ये उसकी प्राइस है, ये उसकी रेटिंग। फिर इसी तरह से ये उसकी प्राइस है, ये उसकी रेटिंग। समझ रहे सभी लोग? ओके, फॉर फोन इन फोन्स कर दिया मैंने, एक एक करके सभी फोन आए और स्क्रैप होते चले। ठीक है। अब ये तो सिर्फ एक फोन का ही एक एक वेब पेज का ही डेटा था। अब अगर मुझे मल्टीपल वेब पेजेस का डेटा चाहिए तो मतलब ये तो सिर्फ एक ही वेब पेज का डेटा है ना। अगर मुझे मल्टीपल वेब पेजेस का डेटा चाहिए तो क्या कर सकते हैं? तो आप लोगों को मैं एक पैटर्न दिखाता हूँ। देखो ये जो वेबसाइट है, अगर आप अपने इस पर्टिकुलर वेब पेज पर जाओगे और यहाँ पे आप यूआरएल देखोगे तो राइट नाउ यूआरएल है ये। अब आपको देखना होता है अपने यूआरएल में पैटर्न। तो इस यूआरएल को ध्यान से देखेगा, और जब मैं वन पे क्लिक करता हूँ तो देखो सेम ही पेज ओपन हो रहा है, लेकिन डिफरेंस समझ सकते हो इसमें क्या आया है? तो अभी हमें दिख नहीं रहा होगा डिफरेंस, मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सबसे लास्ट में ऐसे लिख दिया मैंने। और अब मैं क्या करता हूँ, सेकेंड पेज पर जाता हूँ। ठीक है, तो मैं सेकेंड पेज पे गया, फिर मैंने इसे कॉपी किया, फिर मैं यहाँ पे गया, पेस्ट करता हूँ। तो आप लोग कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है इस यूआरएल में, इन दोनों यूआरएल में? नहीं बताइए। सर, पेज नंबर का डिफरेंस दिख रहा है सिर्फ। राइट पेज नंबर बस बढ़ इक्वल रहा टू है। 1 एंड इक्वल टू। राइट राइट, सिर्फ पेज नंबर का डिफरेंस है। यानी कि अगर मुझे इस फ्लिपकार्ट में फोन्स का डेटा स्क्रैप करना है, तो मैं अगर पेज का नंबर चेंज करता रहूंगा तो मुझे अलग अलग पेजेस के फोन्स का डेटा मिलता रहेगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही यूआरएल स्क्रैप नहीं करूंगा, मैं ऐसे और भी यूआरएल स्क्रैप करूंगा। ठीक है, एंड पेज इज इक्वल टू वन। तो ठीक है, इसको भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जाता हूँ, एंड पेज इज इक्वल टू वन। अब देखो मैं कहता हूँ कि मुझे सपोज 5 पेजेस का ही डेटा चाहिए, तो मैं एक लूप चलाऊंगा, फॉर पेज इन रेंज ऑफ से 1 to 6। अब अगर मैंने 1 to 6 लिख दिया तो 1 से 5 तक पेज की वैल्यू जाएगी। मैं यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग दे दूंगा, और मैं यहाँ पे कहूंगा देखो ये जो पेज 1 आ रहा है, यहाँ पे अब पेज लिखा जाएगा। तो अब क्या होगा कि जब ये लूप पहली बार चलेगा तो पेज की वैल्यू 1 होगी, फिर उसके लिए स्क्रैपिंग होगी, पेज की वैल्यू 2 होगी, फिर उसके लिए स्क्रैपिंग होगी, पेज की वैल्यू 3 होगी, फिर उसके लिए स्क्रैपिंग होगी। राइट, इस तरह से। तो अब ये सब कुछ मैं ऐसे ऐसे कॉपी करता हूँ और फॉर लूप के अंदर लिख देता हूँ इस तरह से। और अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो ये पहले पेज के लिए चलेगा, फिर दूसरे पेज के लिए चलेगा, फिर तीसरे पेज के लिए, फिर इस तरह से सभी पेजेस के लिए चलेगा। 5 पेजेस तक स्क्रैपिंग होगी। कैसे? देखो, जब पेज की वैल्यू 1 होगी तो यूआरएल हो जाएगा पेज इज इक्वल टू 1, और फिर उसके लिए पूरी स्क्रैपिंग हो जाएगी। फिर पेज की वैल्यू 2, और फिर उसके लिए पूरी स्क्रैपिंग होगी। फिर पेज की वैल्यू 3 के लिए पूरी स्क्रैपिंग होगी, पेज की वैल्यू 4 के लिए होगी, पेज की वैल्यू 5 के लिए होगी। ओके, समझ रहे हैं? आप लोग चाहो तो यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया नेम, और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में नेम, फिर प्राइस, और फिर रेटिंग, रेटिंग। ठीक है, और इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं। तो ये समझ में आ रहा है आप लोग यहाँ तक?
ओके, अब यहाँ पे आप 6 लिखो, 10 लिखो, 20 लिखो, तो डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। कई बार आपको कुछ ना कुछ एरर मिलेगी, जितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आप कलेक्ट करना चाहोगे उतनी ही एरर आएंगी। ओके, तो उन एरर को हम लोग डील करेंगे। हाँ, लेकिन आई थिंक आज आप लोगों को इतना समझ में आया है, आप लोग खुद से इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। इस 3 लाइब्रेरीज आपको इंस्टॉल करनी है, ठीक है। सेटिंग पे जाइएगा, पाइथन इंटरप्रेटर प्लस पहली लाइब्रेरी रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, ये आपको चाहिए होती है। एक लाइब्रेरी होती है BS4, ये स्क्रैपिंग के लिए लाइब्रेरी होती है, और एक लाइब्रेरी होती है LXML। 3 लाइब्रेरी आपको डाउनलोड करनी होती है। ओके, बस